जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन में हम लोग दो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट या मैनेजमेंट मैंने आपको काफ़ी सारी लैब्स इसकी आपको करवाई। आज की लैब में इंशाल्लाह ताला हम लोग मिस्टर अवैस साहब, मिस्टर हसीब, मिस्टर इनामुल्लाह, मिस्टर अब्दुल्ला, अक्सर, हम लोग आज की लैब में कॉन्फ़िगर करेंगे फोल्डर रीडायरेक्शन की लैब। एक ये लैब है। दूसरी लैब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की लैब। तीसरी लैब स्क्रिप्ट राइटिंग की लैब। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर कंपनी, अगर ये फैसिलिटीज आपके पास हैं, ये कंट्रोल्स अगर आपके पास हैं, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। अपनी रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये अगर आप कभी आपको ज़रूरत पड़े और आप अपने सर्वर्स कॉन्फ़िगर करते हो, आप अपना फाइल सर्वर बनाते हो, इंशाल्लाह आने वाले रोज या आने वाले वीक में हमने सर्वर लॉन्च करना है, फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर का काम क्या होता है कि कंपनी का या एम्प्लॉयज़ का डेटा को सेंट्रलाइज कर देना, सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और आपके बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फोल्डर होते हैं, डॉक्यूमेंट के फोल्डर, पिक्चर्स के फोल्डर, वीडियोस के फोल्डर। आप अगर चाहो अपने डेटे को सेंट्रलाइज कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो। एक लैब है हमारी रीडायरेक्शन की, उसमें आपको ये आप कॉन्फ़िगर करोगे। दूसरा, कभी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो, तो आपको सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करना है। एचआर वालों को आपने सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स कि अगर आपको कभी ऐसी लैब डिज़ाइन करनी है आज के दिन में जिसमें फोल्डर को रीडायरेक्ट कर सको, आपके बड़े, आपको पता है इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, और वो इन फोल्डर्स की बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये फोल्डर डेस्कटॉप, पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग, ये आपके सारे फोल्डर हैं। ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर नजर आ रहा होगा आपको, ये म्यूजिक का फोल्डर नजर आ रहा होगा, वीडियोस, पिक्चर्स। अगर आप इनको स्टोर करना चाह रहे हो, सर्वर पे स्टोर करना चाह रहे हो, फाइल सर्वर पे करना चाह रहे हो, या आप अपने डोमेन कंट्रोलर राइट नाउ जो हमारा चल रहा है उस पर सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो, इससे पहले याद होगा मैंने आपको रोमिंग प्रोफाइल का बताया था, ठीक है। रोमिंग प्रोफाइल में भी हमने सेंट्रली यूएनसी पाथ के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर किया था, और अपने डेटे को प्लस आप अपनी प्रोफाइल को स्टोर कर रहे थे, जिसमें सेटिंग्स आपकी सेंट्रली रीडायरेक्ट करके आप उसे स्टोर कर रहे थे यूएनसी पाथ के थ्रू। तो आज हम लोगों ने जो लैब करनी है उसमें जिस तरह आपको मैंने बताया है कि अगर आप फोल्डर रीडायरेक्शन इज ए फीचर, अलाउ फोल्डर्स टू बी लोकेटेड ऑन ए नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, फाइल सर्वर की बात कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बताने के मकसद ये है कि आने वाले रोज इंशाल्लाह हम लोग, या आने वाले वीक में हम लोगों ने इस तरह की लैब कॉन्फ़िगर करनी है जिसमें हमें यहाँ पे मौजूद जो आपका सर्वर है, सर्वर ले लेते हैं, कोई बना लेते हैं इसमें से, ये एक सर्वर है हमारा, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर हमारे जो मौजूद सारे दोस्त हैं वो ये चाह रहे हैं कि अपनी अपनी डिवाइस के ऊपर जो काम कर रहे हैं, और इसमें मौजूद आपके ये इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक के अकाउंट में डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है, पिक्चर का फोल्डर होता है, फिर वीडियोस होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो फोल्डर्स होते हैं, आप अगर ये चाहो कि यहाँ पे जो डाटा आप प्ले करते हो या स्टोर करते हो, इसको रीडायरेक्ट कर लिया जाए, इसको रीडायरेक्ट कर लिया जाए, तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन, वो ये कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी डोमेन कंट्रोलर पे कि ये वाले फोल्डर आपके सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर हो, बजाय ये डाटा आपका आपके डिवाइस के ऊपर स्टोर हो
ये डाटा को रीडायरेक्ट कर दिया जाए। ऑप्शन का नाम है रीडायरेक्ट फोल्डर। ये फोल्डर ही है ना, डॉक्यूमेंट का फोल्डर, पिक्चर का फोल्डर, वीडियोस का फोल्डर एंड मैनी मोर। अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको यूज करते हुए ये काम कर सकते हो। अब मैं दोबारा आपको जरा नोट्स पे लेके जाता हूँ। अब इसमें कौन कौन से फोल्डर हैं ये देखो, ये सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है। कॉन्टेक्ट्स हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स हैं, फेवरेट्स हैं, लिंक्स हैं, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग है, वीडियोस हैं। क्या एडवांटेज होता है रीडायरेक्ट करने का? स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाह रहे एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेज ये होता है यूजर जो साइन इन करते हो आप किसी भी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर नंबर 1 पे कर लो, WS1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कैन एक्सेस देयर डाटा प्रोवाइडिंग दे कैन एक्सेस द नेटवर्क शेयर। असल में एक शेयर लोकेशन होगी जहां पे आपका डाटा, आप वक्ती तौर पे उसको स्टोर जरूर कर रहे होगे अपने कंप्यूटर पे, लेकिन वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी को स्टोर कर रहा होगा सेंट्रलाइज आपके फाइल सर्वर पे या आपका जो लोकेशन है शेयर्ड उस पर। और बाद औक़ात स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर सर्वर वक्ती तौर पे कनेक्ट नहीं है तो ऑफलाइन फैसिलिटी होती है। यस, ऑफलाइन फोल्डर्स भी होते हैं, अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर डाटा इवन इफ दे डिस्कनेक्ट फ्रॉम द लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी कर सकते हो। यू कैन क्विकली बैकअप। और इसका फायदा क्या होता है कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, आपके इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, डेस्कटॉप के ऊपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो मुझे बैकअप लेने में आसानी होगी। दैट इज स्टोर्ड ऑन सर्वर। भाई सीधी सी बात है, हमारे ये हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, मिस्टर इनाम हैं, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मिस्टर अवैस अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मिस्टर सनाउल्ला अपने लैपटॉप पे, मिस्टर शकील अपने लैपटॉप पे, ठीक है। इसी तरह मलिक साहब अपने लैपटॉप पे, मिस्टर अब्दुल्ला अक्सा अपने अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मुझे अगर इनका बैकअप रखना होगा तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि आपके इंडिविजुअल एक एक लैपटॉप पे जाके आपका बैकअप लूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 यूजर हैं, 500 यूजर्स हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा आपका डेटे को बैकअप लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज हो, तो अगर आपका कंपनी का ऑनर ये चाह रहा है कि आपकी डिवाइसेस के ऊपर जो डाटा है जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट आपके क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शंस हैं, लेटर्स पढ़े हुए हैं, कोटेशन पढ़े हुए हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपकी डिवाइस का जो भी डाटा हो वो सर्वर पे जाके स्टोर हो? और वो कौन सा डाटा जो इन फोल्डर में मौजूद है? ये फोल्डर देख रहे हो ऊपर, ये वाले डेस्कटॉप पे भी तो फाइल हो सकती है ना, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में भी हो सकती है। डाउनलोड आप बड़े इंपॉर्टेंट करते हो, कोई इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हो इनको। अब ये रीडायरेक्शन के एडवांटेज आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और इसका एक और फायदा ये होगा कि आपकी रीडायरेक्शन डाटे से एक और फायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है, आपको याद है मैंने कुछ रोज पहले आपकी लोकल प्रोफाइल को रोमिंग बनाया था। तो रोमिंग प्रोफाइल में एक मसला होता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, टाइम गुजरता है, 2 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजरे, साल गुजर गए, आपका डाटा मैंने रोमिंग जो किया होता है उसका फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगेन यू हैव ए ऑप्शन फोल्डर रीडायरेक्शन। और इसी तरह एक और चीज, इन केस ऑफ क्लाइंट मशीन रिप्लेसमेंट हो जाए, देयर इज ए लेस डाटा टू ट्रांसफर। क्लाइंट मशीन जिसपे मिस्टर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं, मिस्टर इनामुल्ला काम कर रहे हैं, अगर वो फाइल, वो आपका मशीन किसी वजह से आपका हार्डवेयर खराब हो गया उसका, तो आपको रिप्लेस जब करना होगा तो आपको फिक्र नहीं होगी कि मेरा डाटा पड़ा हुआ है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो वो डाटे को जो इंपॉर्टेंट फोल्डर में पड़ा हुआ है तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। अगर खुदा ना खास्ता आपकी मशीन चोरी हो गई, गिर गई, तो डाटा किधर गया? डाटा किधर गया? एवरीथिंग गो एंड गॉन। ऐसी सूरत में फोल्डर रीडायरेक्शन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, जब आप फोल्डर रीडायरेक्शन की सेटिंग करोगे तो आपने इसको कैसे करना है? आपने अपना एक शेयर्ड फोल्डर बनाना है, और शेयर्ड फोल्डर बनाने के बाद उसको आपने एक्सेस देना है। इसका सिंपल सा डेमो ये है, ये देखो, इसका डेमो है कि आपने किस तरह पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है फोल्डर रीडायरेक्शन की। सबसे पहला काम, आपने एक फोल्डर बनाना है जिसको शेयर करना है। जब आप
फोल्डर रीडायरेक्शन की ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे आपको एक पाथ देना पड़ेगा। वो जो पाथ कहाँ पे किसका होगा, उस नेटवर्क पे मौजूद उस मशीन का होगा। वो सर्वर भी हो सकता है, उसका नाम ही फाइल सर्वर है। फाइल सर्वर भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा आने वाली लैब में कि फाइल सर्वर का क्या रोल होता है। फाइल सर्वर का मेन रोल क्या होता है, हर एम्प्लॉय का डाटा एक मशीन के ऊपर चला जाए, अपनी मशीन पे नहीं, अपनी लोकल डिवाइसेस पे नहीं, एक सर्वर पे चला जाए। उसका नाम क्या होगा, फाइल सर्वर। जैसा एक मेरा ये सर्वर बना हुआ है डोमेन कंट्रोलर, एक वहां पे सामने टेबल पे मैं सर्वर बनाता हूँ, बिग हार्ड ड्राइव उसके अंदर लगा देता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज 5 हैं या 500 हैं, सबका डाटा उस सर्वर पे जाना चाहिए, सेंट्रलाइज हो जाएगा। मेरे लिए क्या फायदा है, आपके लिए फायदा है कि उसको मैं बैकअप उसका रख सकूंगा, मुझे इंडिविजुअल मशीन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सर्वर पे जाऊंगा, आप लोगों का सबका डाटा उधर ही आ रहा है। क्या ये आसानी नहीं है मेरे लिए कि मैं एक मशीन का बैकअप ले लूं बजाय कि 50 लोगों का बैकअप लूं, क्योंकि आप सब लोगों का डाटा उधर ही जा रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है। तो मेरे लिए बैकअप मेंटेन करना, मैनेज करना, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को कंट्रोल करना आसान है। अब उसके लिए अब करना क्या है, जैसे हमारे सर्वर का नाम है ICT.local, DC01 है ना, मैं यहां पे एक फोल्डर बनाऊंगा, C ड्राइव पे बना लूं, D ड्राइव पे बना लूं। सबसे पहले तो मुझे ये काम करना है, फिर अगला काम क्या करना है, उसको शेयर करवा दूंगा और उस पर परमिशन दे दूंगा रीड राइट की, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, मैं GPO में जाऊंगा, ग्रुप पॉलिसी में, ग्रुप पॉलिसी में ओपन करूंगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। नंबर 2, एक पॉलिसी लगाऊंगा फॉर माय IT पीपल, फॉर माय सेल्स पीपल, फॉर माय लाहौर OU, फॉर माय DXB OU, या मैं डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगा दूंगा। भाई मुझे इंडिविजुअल हर किसी को करने की क्या जरूरत है, डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगा दूंगा। और वहां पे एक ऑप्शन होती है, कहां, एक ऑप्शन होती है फोल्डर रीडायरेक्शन की, अभी आपको दिखाता हूं। फोल्डर रीडायरेक्शन की ऑप्शन होती है, तो फोल्डर रीडायरेक्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे मैं अपने डॉक्यूमेंट के फोल्डर को रीडायरेक्ट कर दूंगा, मैं अपने जो पिक्चर्स के फोल्डर को रीडायरेक्ट कर दूंगा। सिर्फ इतना काम करना है, वहां पे जब UNC पाथ देना है तो मैं वहां पे दे दूंगा जनाब $192.168.10.250 इतना सा काम करूंगा और आपका ये लैब ओके हो जाएगी। करूं क्या, अटेम्प्ट करें। वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। अच्छा मिस्टर सनाउल्ला, ये ऊपर क्या नाम है इनका, मिस्टर आतिफ, उनको कहिएगा केबल जो है ना मेरी डिस्कनेक्ट हुई हुई है, जो सॉकेट से केबल आ रही है ना वो डिस्कनेक्ट हुई हुई है, वो कहीं ऊपर से होती है, वो ज़रा कन्फिगर करवाते हैं। या उनको कहिएगा ज़रा विजिट कर रहे हैं रूम में, मेरी केबल जो है वाईफाई तो चल रहा है, केबल डिस्कनेक्ट हुई हुई, इस वजह से भी आपको शायद प्रॉब्लम आ रही है। ये ऊपर से कहीं से वो स्विच के अंदर केबल लगी हुई है, वो ज़रा उनको कहीं अगर फिक्स कर दे तो ठीक है। इसी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वॉइस का। अच्छा जी, ये मेरी स्क्रीन आप देख रहे हो, वाईफाई कनेक्शन मेरा, ये केबल मेरा यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, स्विच में थोड़ा सा मैं हाँ ऊपर कोई इशू है। अच्छा चलें ये वाली पहले लैब करते हैं, ठीक है। इस लैब के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सर्वर पे जाना है, डोमेन कंट्रोलर पे, और डोमेन कंट्रोलर पे हम आने वाले रोज इंशाल्लाह ताला ADC पे भी काम करेंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। मैंने मशीन तो बना दी है लेकिन इसको फिलहाल मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। आप भी अगर हो सके एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्वर बना छोड़ो, अगर आपके पास स्पेस है एक सर्वर बना छोड़ो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे इस सर्वर का बैकअप चाहिए, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लोड बैलेंसिंग के लिए चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए चाहिए। लें जी, पहले तो जरा आज फोल्डर रीडायरेक्शन की लैब को अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारे फिनिशिंग है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी मैंने लैब्स करवा दी हैं। हाँ एक वीडियो मेरा शॉर्ट है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी हो जाए क्लियर। अच्छा यहाँ पे ना आपको फोल्डर रीडायरेक्शन की ऑप्शन किधर होती है स्टूडेंट्स,
आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जब जाओगे तो पॉलिसी जब आप क्रिएट करोगे, मिसाल के तौर पे मेरे ये यूज़र्स हैं लाहौर वाले, ठीक है, इसमें ये आप देख रहे होगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स आईटी के इनसाइड मौजूद हैं। या अगर फोल्डर रिडायरेक्शन हम डोमेन पे लगा दें वो भी ठीक है, डोमेन पे लगा देते हैं ताकि सारे ओयूज पे रिडायरेक्शन की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए। राइट क्लिक करते हैं, ये राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक पॉलिसी और इसका नाम रख देते हैं फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी। सॉकेट होता है क्या चक्कर, ऊपर से तो नहीं हो रहा, कभी हो जाता है, कभी हाँ वो होता है आगे भी होता था। कोई आईपी तो नहीं, कुछ भी नहीं चेक किया, हाँ कुछ भी नहीं, आगे लगाता हूँ कनेक्ट हो जाता है। बस स्टूडेंट 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये आमतौर पे जब मैं कहता हूँ ना तो ऊपर से स्विच स्विच पर कोई हिल जाती है बात पर केबल, वो कर चेक कीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपका आइकन शो होता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। एक वेट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, कहीं वो आइकन की फॉर्म में तो नहीं कर रहा है, इसको ऊपर कर हाँ इसको सेटिंग नहीं आ रही, इतनी कहाँ गई, आई नहीं रही सेटिंग, ओपन ही नहीं डिटेक्ट कर रहा है नेटवर्क कार्ड। बैठे नहीं आप बैठे बैठे आपका मैक इसके अलावा किसी में भी ऐड नहीं है मैक एड्रेस? नहीं, ये आपको इसी पे देखना पड़ेगा। ना तो देख लो स्विच में, हाँ तो अगर भी आप ऊपर से कुछ करते हो जाता है, एक दो बार पहले भी हुआ है, देखो हाँ देख अच्छा हम लोग इसकी लैब के लिए हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, सर्वर पे जाना है हमने और सर्वर पे जाके हम लोगों ने इसको रीडायरेक्ट करना है एक फोल्डर की तरफ। तो ये हमने एक पॉलिसी का नाम तो हमने दे दिया है, ओके कर देते हैं। पॉलिसी का नाम भी ऐसा रखा करो ताकि आपको फ्यूचर में अगर पता हो कि पॉलिसी का फंक्शन क्या है। तो इसको अगर आप एडिट करोगे तो ये एडिट विंडो आपके सामने आ गई और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेट करने की फोल्डर रीडायरेक्शन। और आज एक जो दूसरी लैब करनी है वो सॉफ्टवेयर सेटिंग की करनी है, ठीक है। और तीसरी जो लैब हमने देखनी है वो स्क्रिप्टिंग की देखनी है। ये 3 लैब्स इंशाल्लाह अभी आज हम करेंगे। ये देखो जी, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप गौर करो ये ऑप्शन होती है फोल्डर रीडायरेक्शन की, आपको नजर आ रही होगी। जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो ये वो सारे स्पेशल फोल्डर हैं जिसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे मौजूद डाटा, स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग, डॉक्यूमेंट की सेटिंग, पिक्चर फोल्डर की सेटिंग, म्यूजिक, वीडियोस, फेवरेट्स, कॉन्टेक्ट्स, डाउनलोड, ईच एंड एवरीथिंग। तो आमतौर पे हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं यूजर्स के, उनको हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं उस फोल्डर की तरफ जो अभी हमने बनाया नहीं है। तो बेहतर है एक फोल्डर बना लेते,
हम चलते हैं अपने उस सर्वर पे या उस फोल्डर पे जो भी हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सर्वर जो डोमेन कंट्रोलर है यहीं पे आप डाटा भी रखो, इसके लिए एक अलग से भी आपका सर्वर हो सकता है, नेटवर्क पे मौजूद एक और डिवाइस भी हो सकती है, उसका हार्ड डिस्क अच्छी लगा लो और अपने सारे डाटे को उस तरफ रीडायरेक्ट कर दो, सारे यूजर्स का डाटा कंपनी का उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर दो। लेकिन आज हमारी चूंकि रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, हम सर्वर यही है, हमें मसला है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन होनी चाहिए नेटवर्क पे एक अलग से एक सर्वर होना चाहिए जिसका काम ही क्या होगा, फाइल्स को स्टोर करना, डाटे को सेंट्रलाइज एक मशीन की तरफ रीडायरेक्ट करना है। लेकिन आज हमारे पास चूंकि यहाँ आपको भी मुश्किल होगी क्योंकि आपकी डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती कि मजीद मैं सर्वर्स बनाऊं या मजीद यहाँ पे नेटवर्क पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी करंट लैब में अभी मुश्किल है, तो हम इसी के ऊपर कर लेते हैं। ये देखिएगा सी ड्राइव है हमारी, वैसे तो डाटा हमारा डी भी मेरे पास अवेलेबल है, यहां पे रखना चाहो यहां पे भी रख सकते हो। आ रही है नींद? अच्छा मुझे ये बताओ मिस्टर अब्दुल्ला, अभी तक की लैब का हमारा मकसद क्या है? आज की लैब का मकसद क्या है? ये डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर सेटिंग है ये। नहीं नहीं, अभी जो लैब कर रहे हैं रीडायरेक्ट, ये फोल्डर रीडायरेक्शन का मतलब क्या है जी डॉक्टर साहब? फोल्डर्स का डाटा रीडायरेक्ट करके एक मशीन की तरफ सबका ले जाओ, है इंपॉर्टेंट है, अच्छी कमांड है कि नहीं है अगर आप सेट हो जाए तो। अच्छा, अब हमने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने इस सर्वर के ऊपर एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका फोल्डर का नाम रख दूंगा रीडायरेक्ट, जिस तरह वो आपको मैं अपने नोट्स में भी दिखा रहा था। बना लेते हैं एक फोल्डर, एक फोल्डर बना लेते हैं, रीडायर, और इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले शेयर करना पड़ता है, तो शेयर कर लिया करो। जैसा डाटा और प्रोफाइल का आपने होम और होम और आपने प्रोफाइल का फोल्डर ऊपर बना हुआ है जो हमने पिछली लैब्स में बनाया था, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह आप ये काम करो। जी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए इशू वॉइस का। अच्छा, आपने अब करना क्या है कि फोल्डर रीडायरेक्शन में आपने चूंकि पाथ देना है इसका स्टूडेंट्स, तो पाथ देने से पहले उसका फोल्डर को शेयर करना जरूरी है क्योंकि वो हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इसको फोल्डर को शेयर कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, गिव द नेम ऑफ द शेयर, REDIR इज ओके, परमिशन, if you want to store you have to on all permissions। अगर आपने सिर्फ रीड करना हो ना डाटा तो फिर रीड ही काफी है, लेकिन आपने चूंकि आप लोगों का डाटा इस पे जाके राइट भी होगा और आपको उसको रीनेम भी करना है, डिलीट भी करना है, चेंज भी करना है, तो आपके पास फुल परमिशन होनी चाहिए। ये आपने ऑन कर दो, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, ये आपको करना जरूरी है। ये जब आपने कर दिया है और ये आपका यूएनसी पाथ ऊपर दिख रहा होगा, या तो इसको कॉपी कर लो क्योंकि ये हमें जरूरत पड़नी है अभी जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे पॉलिसी को, तो अब करने लगे हम लोग, ठीक है। अब आपने पॉलिसी में जाना है और ये यूएनसी पाथ पुट करना है, डॉक्यूमेंट के लिए करना है, ले जी डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, दोबारा देखो मैंने क्या कहा, आपने डॉक्यूमेंट को, आप ये चाह रहे हो मिस्टर अब्दुल्ला जब साइन इन करें डॉक्यूमेंट फोल्डर में जब जो कुछ भी रखें वो रीडायरेक्ट हो जाए, कहां पे, इस सर्वर पे जिसका आईपी क्या है 192.168.10.250, दिस इज योर डोमेन कंट्रोलर, या वो फाइल सर्वर भी हो सकता है, उसका आईपी देना पड़ेगा, ये नाम देना पड़ेगा, ये दे दो आप। इसके लिए आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और ये देखो इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, यू कैन स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, लोकेशन बताओ, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्या कह रहा है, बेसिक
redirect everyone's folder to the same location. Everyone's folder to the same location. Location name is REDIR, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले शेयर की है। कर दूं क्या? ये लो। अच्छा, अब वो आपको अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है क्रिएट कर दूं ए फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर द रूट पाथ। कर दूं क्या? रूट पाथ दो। यही है। ये देखो नीचे क्या हुआ। वो कह रहा है दिस फोल्डर विल बी रीडायरेक्टेड टू डोमेन कंट्रोलर, फोल्डर का नाम REDIR, और यहां पे आपका यूजर अकाउंट बनने वाले हैं हर किसी का, अब्दुल्ला, मिस्टर इनामुल्ला, मिस्टर सनाउल्ला, मिस्टर अवैस एंड ऑल द यूजर ऑफ माय कंपनी। उसके यहां पे यूजर अकाउंट / डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बन जाएगा। ये दरमियान में देखो CLAIR लिखा हुआ है, इस जगह पे आपके फोल्डर बनने वाले हैं। अप्लाई कर दूं क्या? ये लो, ये मैसेज आएगा। अर्ली विंडोज के वर्जन के लिए मैसेज आता है, आप जस्ट बाईपास कर दो, कोई मसला नहीं है। ओके, लेट्स सी। अब जो साइन इन करेगा, क्योंकि डोमेन वाइड आपने लगाई है, सब पे अप्लाई होगी। जो साइन इन करेगा उसका फोल्डर भी बनेगा, और डॉक्यूमेंट फोल्डर में जो स्टोर करेगा वो यहां पे आके स्टोर हो जाएगा। हालांकि वो अपनी लोकल डिवाइस के ऊपर डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके स्टोर करेगा, इधर आ जाएगा डाटा। और कितने काम की चीज होने वाली है अगर वो तो। अच्छा, अब ये आपने कहां सेट किया है? यहां पे मैंने बताया। अगर आप कहो कि सर क्या पॉसिबल है कि हमारी पिक्चर्स भी जो पिक्चर के फोल्डर में हो वो भी आ जाए? यस, व्हाई नॉट। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहां पे आप इसको देखो। क्या सबसे ऊपर वाली ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है फॉलो कर लो, जो डॉक्यूमेंट फोल्डर की सेटिंग है उसी को फॉलो कर लो, या इसके लिए कोई अलग पिक्चर का फोल्डर बनाना है? क्या अलग से पिक्चर का फोल्डर बने आपके यूजर अकाउंट में? नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट की फोल्डर को फॉलो कर लिया जाए। बेहतरीन। ये तो यस, ओके। पाथ नहीं देना इसका, उसका पाथ दिया था। पाथ उसका देना इसलिए जरूरी है कि वो पहला आपका फोल्डर था जिसको रीडायरेक्ट करना है। ये आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया फॉलो कर लो उसको। लेट्स सी, देखते हैं। लगी पॉलिसी? हैं? कहां सेट किया पता लग गया? इसको क्लोज कर दो। अच्छा, IT को ब्लॉक किया हुआ है मैंने, इसको जरा मैं अनब्लॉक कर देता हूं। ले जी, जरा इसको आप सेव करो, रिफ्रेश करो। यहां पे जाके वैसे तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जरा एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका क्या ये पॉलिसी एक्टिवेट है, लिंक हुई हुई है। यस, हुई हुई है। डोमेन पॉलिसी भी लगी हुई, एक पॉलिसी और लगा दी, फोल्डर रीडायरेक्ट। और ये डिटेल में जाके चेक कर लो क्या किया मैंने। आज बनी है, अनेबल है, सेटिंग में जाओ, रिपोर्ट जनरेट हो रही है, फोल्डर रीडायरेक्शन शो कर दो। दो चीजें मैंने रीडायरेक्ट की हैं, डॉक्यूमेंट का फोल्डर शो, पिक्चर का फोल्डर शो, ऑप्शन शो। चेक करो, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, लुकिंग गुड। अभी तक सही नजर आ रहा है, हैं? अब आप इसको, ठीक है, यहां पे अपडेट हो गया। अब आप इसको एक दफा ना, चूंकि आपने इसको इंपोज करना है अभी के अभी, यू नीड टू GP update /force. Otherwise, this policy needs to be implemented after 90 to 120 मिनट, कम से कम 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे प्रोपोगेट करना है अक्रॉस द नेटवर्क। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। दो तरह की पॉलिसीज आपको पता है, यूजर अकाउंट की होती है और कंप्यूटर अकाउंट की होती है। अच्छा, certain user policies are enabled that you can run during log on. Okay,
अब हम ज़रा देखते हैं कि मिस्टर हमारे जो दोस्त हैं चेक करते हैं कि पॉलिसी रीडायरेक्शन से जैसे पहले हमारा पर्सन मिस्टर अवैस चेक करते हैं, लेट्स सी। जैसे नेटवर्क में मौजूद डिवाइस से इन्होंने साइन इन किया और डॉक्यूमेंट बनाने शुरू किए, साइन इन किया, लेट्स सी। मैं बात कर रहा था इन फोल्डर्स की, ये वो फोल्डर है, ठीक है। ये वो फोल्डर हैं जो आपको यहां पे रीडायरेक्ट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, बाद तक पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको लॉग ऑफ रिक्वायर्ड होता है, बाद तक आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे खास तौर पे आपको रीसेट करना रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि अगर आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है तो चेक कर लेते हैं जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, और इसका रिजल्ट अगर चेक करना है तो वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जीपी रिजल्ट। लेट्स सी, देखते हैं हमारी पॉलिसी जिसका नाम फोल्डर रीडायरेक्शन पॉलिसी है अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। कुछ टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली इसने, अगर आपकी कोई और मिस्टेक नहीं है तो ये मिलेगी आपको। जीपी रिजल्ट स्लैश आर, चेक करो। पॉलिसी नजर तो आ रही है लिस्ट में, अभी आपने बनाई है, क्या नाम है, फोल्डर रीडायरेक्शन, दिख तो रही है लेकिन इसकी प्रायोरिटी बड़ी लो है। हाई प्रायोरिटी किसकी है, लाहौर पॉलिसी, उसके बाद डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, उसके बाद फोल्डर रीडायरेक्शन पॉलिसी। इसको अगर आप रिकॉन्फ़िगर करना चाहो कर सकते हैं, ये भी चलें, एक टॉपिक है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। अब प्रायोरिटी आपने देख लिया है, अगर किसी वजह से आपको प्रायोरिटी इसकी हाई करनी हो की जा सकती है। आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाओ, ये जो प्रायोरिटी है इसको आप चेक कर सकते हैं, लाहौर ये है जी, इसके ऊपर ये इन्फोर्स हुई हुई है शायद, ठीक है। ये लिंक ये लाजिम आता है, ये चूंकि आपका यूजर इस वक्त इस ओयू से बिलोंग करता है, मिस्टर अवैस इज एक्चुअली अंडर दिस, दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज, इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। उसके बाद डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी की प्रायोरिटी होगी, और थर्ड नंबर पे फोल्डर रीडायरेक्शन की पॉलिसी यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं क्या इनकी हम पॉलिसी को अप एंड डाउन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैं आपको काम करके दिखाता हूं, इसको मैं लिंक को डिसेबल कर देता हूं, एक तो ये कर दिया। दूसरा, अगर आप डोमेन के ऊपर क्लिक करो, यहां पे आपको साइट के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटस, और ये क्या लिखा हुआ है, किसकी पॉलिसी आपकी लिस्ट में अप है, लिंक ऑर्डर किसका अप है रैंकिंग में, 1। इसको क्या ऊपर ना ले जाऊं, रैंक अप कर दूं, ये देखो। अब लिंक ऑर्डर में फोल्डर रीडायरेक्शन नंबर 1 पे चला गया, देख रहे हो, यहां से आप कर सकते हो, अप डाउन चेक करो, नीचे आ गया, ऊपर चला गया। अच्छा, ये सारी सेटिंग आपको अवेलेबल है अगर आप करना चाहो। अब अगला काम, ये अगर मैंने कर दिया है, ये आपको उधर अपडेट नजर आना चाहिए कि नहीं, उसके लिए एक दफा फिर करंट पॉलिसीज को थोड़ा, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि यू नीड टू अपडेट फर्स्ट, तो अपडेट कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। अपडेट स्लैश फोर्स,
और अगर आपने अपडेट कर दिया है, आप वर्क स्टेशन पे चले जाओ जरा, यहां पे जरा देखो, पहले अपडेट करते हैं इधर भी, जीपी अपडेट ऑल। पहले क्या उसका प्रायोरिटी थी, ऊपर देख लो, लाहौर डिफॉल्ट, देन फोल्डर रीडायरेक्शन। अब क्या होनी चाहिए, गेस करो, टॉप पे। अच्छा, अभी तक स्टिल मसला है, वॉइस का मसला है। मैंने यार उनको बता तो दिया है। जी अवैध साहब, वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, समझ बिल्कुल नहीं आ रही अभी तक जो मैंने किया है। कोर्स हो गया, लेट्स सी विद जीपी रिजल्ट। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपने, चेक करो, एक पॉलिसी आपने डिसेबल कर दी थी लाहौर वाली, इसको आपने प्रायोरिटी में हाई कर दिया था, गो के ये हाई थी पहले, अब आपने इसको हाई कर दिया, किया कि नहीं? अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर रिजल्ट नजर आने शुरू हुए, पॉलिसी लगी है, तरतीब आपने ऊपर नीचे कर दी है, और एक पॉलिसी को आपने टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया है, लाहौर वाले को। और यहां पे अगर गौर करो स्टूडेंट्स, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है, क्या सिंबल है, देख रहे हो ग्रीन कलर का सिंबल, डॉक्यूमेंट के साथ छोटा सा दायरा नजर आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ भी मिस्टर अवैस अब करेंगे, डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करेंगे, इनका डाटा रीडायरेक्ट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? कितनी मजे की ऑप्शन, और निशानी क्या है कि इंप्लीमेंट हुई कि नहीं? दिस इज द ग्रीन सिंबल। वो स्टोर करके दिखाऊं समथिंग, ये देखो ऑटोमेटिकली पिक्चर का फोल्डर भी आ गया इसमें। कहा था ना आपने रीडायरेक्ट, फॉलो फॉलो करो, फॉलो करो। पहले तो मैं जरा डॉक्यूमेंट एक बना के दिखाता हूँ। मिस्टर अवैस ने कहा सर मैं कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैंने सेव कर दिए हैं, क्या आपको मिल गए हैं, या मेरा डाटा मैं समझू सिक्योर है? यस, योर डाटा इज सिक्योर, दिस इज इंपॉर्टेंट फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल, कंपनी फाइल बाय मिस्टर अवैस, वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी बस इतने के रखो, सिर्फ दिखाना था मैंने कि रीडायरेक्शन हो रही है। ये पिक्चर भी है, पिक्चर के फोल्डर में मिसाल के तौर पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, कोई है इसमें, बिटमैप बना लेते हैं चलें। दिस इज अ सिंपल बिटमैप फाइल, ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने ये डॉक्यूमेंट जो स्टोर किए हैं, ये कहाँ गए, कहाँ स्टोर होंगे? आपके रीडायरेक्ट फोल्डर के अंदर पॉलिसी लगा दी है। ये देखो मिस्टर अवैस चले गए, साइन आउट, चेक कीजिएगा क्या ये डाटा इनका मेरे पास पहुंच गया सर्वर पे? यू कैन सी, चेक करवाऊं भाई, मेरी तो तसल्ली है कि काम हो गया है। और उसकी निशानी क्या थी? ग्रीन इंडिकेटर, इसका मतलब पॉलिसी लग गई है। और ये चूंकि डोमेन पे लगाई है, तो ओयू कोई भी हो आप लोगों का, किसी भी ओयू में आप हो, सब लोग जब भी अब साइन इन करेंगे उनका डाटा जाएगा, रीडायरेक्ट हो गया, रीडायरेक्ट हो गया है। दिखाऊं? कहाँ है ये फोल्डर? ये फोल्डर मैंने तो नहीं बनाया, इन्होंने साइन इन किया था। आया कि नहीं आया इनका यूजर अकाउंट? देख लो हालात, मैं समझ नहीं आई। अच्छा ये देखो,
जी स्टूडेंट्स, ये आपके डॉक्यूमेंट का फोल्डर, और इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में क्या वो फाइल भी आ गई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? बना किधर था? वर्क स्टेशन पे, यूजर अकाउंट में, और आ कहां गया? यही डायरेक्शन पॉलिसी की वजह से सर्वर पे। कितनी मजे की काम हो गया। और आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी कॉलेज में काम करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हो, क्या ये पॉलिसी लग नहीं सकती अकाउंट्स के ऊपर? और इससे कितना जबरदस्त फायदा हो रहा है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय, उनको फिक्र ही कोई नहीं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है, वो जस्ट डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे। अक्सर अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में, आप अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में, मिस्टर अवैस अपने, मिस्टर इनाम अपने, मिस्टर सनाउल्ला अपने, मिस्टर शकील अपने, मिस्टर अब्दुल्ला अपने। अकाउंट बनते जाएंगे साइन इन करते ही, और उसके अंदर एक फोल्डर भी बनेगा डॉक्यूमेंट का, और उसके अंदर एक फोल्डर और बनेगा पिक्चर्स का। पिक्चर पिक्चर में आ जाएंगी फोल्डर में, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ रहे हैं, और ये रीडायरेक्ट हो रहे हैं थ्रू पॉलिसी। तो आज का जो इस सेशन में आप लोग ये लर्न करोगे कि अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप को रिक्वेस्ट पुट होती है बाय एचआर डिपार्टमेंट, बाय सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम कि दे नीड्स सम सॉफ्टवेयर, उनको कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई, उनको डिवाइसेस के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जिनको यूज़ करना है कंपनी ने, उनके एम्प्लॉयज़ ने। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये होती है कि आप उन सॉफ्टवेयर को उन डिवाइसेस पे सेटअप के थ्रू इंस्टॉल करो। अब वो कोई लोग 20 हैं, 25 हैं, 100 हैं, उस पर इंडिविजुअली इंस्टॉल करना काफ़ी आपकी हैक्टिक जॉब हो जाती है, मुश्किल होता है। तो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है यहाँ पे, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर विद ग्रुप पॉलिसी। तो ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करते हुए, जहाँ हमने प्रीवियस लैब में रीडायरेक्ट किया था अपने फोल्डर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, तो ये आज की लैब में, इस लैब में हम लोग ये यहाँ पे लर्न करेंगे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, यूजर्स। जैसा ये डायग्राम में आप देख रहे होगे, इसकी दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। वन, जिसमें आप यूजर लेवल पे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में खास तौर पे हम असाइन कर देते हैं। दो इसकी कैटेगरीज हैं, एक असाइन है, लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, एक पब्लिश, राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो असाइन का मतलब क्या होता है? वो सारे सॉफ्टवेयर आपके उन यूजर्स को जैसे जैसे वो साइन इन करेंगे, आपको रिक्वेस्ट पुट हुई वीकेंड पे कि हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उन तमाम लोगों को जो ग्रुप में थे, उन पे पॉलिसी, ओयू पे पॉलिसी लगा दी, और जैसे जैसे उस ओयू के अंदर मौजूद आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जैसे जैसे साइन इन करेंगे, उनको वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली असाइन हो ऑप्शन के थ्रू इंस्टॉल फॉर्म में मिलेगा, अवेलेबल हो जाएगा, रेडी टू यूज हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, इंस्टॉलेशन उनको नहीं आती, तो आप उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हो कि जब नेक्स्ट डे आए, वर्किंग डे, तो उनको सॉफ्टवेयर वो मिल जाए जिसकी रिक्वेस्ट उसने पुट की थी। अच्छा, दूसरी साइड पे, राइट साइड पे देखो, एक ऑप्शन होती है पब्लिश करने की। पब्लिश का मतलब क्या होता है? आपने देखा कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर, जब उस पर क्लिक करते हो तो उसमें तमाम वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होते हैं आपके डिवाइस पे, उसकी लिस्ट नजर आती है। ये पब्लिश आपको ऑप्शन अगर आप करोगे डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेकंड आपका वे या स्ट्रेटजी होती है। इसमें ये होता है कि आप उसका सेटअप जो है उसको अवेलेबल हो जाएगा। आप जब वो ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाएगा, उसमें गेट प्रोग्राम के नाम से ऑप्शन आएगी, वो जैसे क्लिक करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो आपने उसको प्रोवाइड कर दिया था वीकेंड पे, वो जैसे ही वर्किंग डे ऑन होगा तो उसको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। पब्लिश में और साइन में फ़र्क होता है। पब्लिश में सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, आप या मैं एज ए यूज़र ऑफ दैट डिवाइस उसको खुद इंस्टॉल करते हो। असाइन में वो ऑटोमेटिक असाइन करके, आपके इंस्टॉलेशन करके, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये लैब हम करने लगे हैं, और ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हमें इसको रिक्वायरमेंट होती है कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और इस पूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की लाइफ साइकिल को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब इसमें क्या करना है? आपने फेजेस हैं, प्रिपरेशन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड रिमूवल। किस तरह प्रिपेयर करना है?
इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल करना है, या असाइन या पब्लिश करना है। डिप्लॉय कैसे होता है, और कल को फ्यूचर में अगर उसका नया वर्जन आ जाता है उस सॉफ्टवेयर का, तो उसको अपग्रेड कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, या कल को कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है और आपको रिमूव करने की आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, ऑर्डर दे दी जाता है कि वो जो 500 यूजर्स हैं जिनको ये सॉफ्टवेयर दिया गया था, वो हमें कंपनी के यूजर्स को हमने नहीं देना, रिमूव कर दो, तो रिमूव कैसे करना है। ये सारे फेजेस जो होती हैं प्रिपरेशन के अलावा, जो पहले आपके जो प्रिपरेशन वाला पार्ट को छोड़ के डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड रिमूवल, ये सारी आप ग्रुप पॉलिसी सेटिंग में जाके यूजर या कंप्यूटर की जो नोड होती है उसके ऊपर ये आप अपनी साइट के ऊपर, साइट मतलब उस लोकेशन पे मौजूद जितने भी डोमेन्स हैं, जो उसमें मौजूद जितने ग्रुप्स हैं, जितने यूजर्स हैं, उन पे अप्लाई हो जाएगा। डोमेन वाइड करना है या ओयू वाइज करना है, मतलब ये लाहौर वालों को आपने सॉफ्टवेयर देना है, या लंदन वालों को आपने सॉफ्टवेयर देना है, या दुबई वाले ओयू को आपने सॉफ्टवेयर देना है। इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है या रिमूव करना है, ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ। ये ग्रुप पॉलिसी सेटिंग में आपने ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें यह बताया गया है कि ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ग्रुप पॉलिसी डज नॉट इंकर एनी एडिशनल कॉस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए कोई खास कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट लाइसेंस के चार्ज आपको पे करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए कोई हमें इतनी एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, अभी आपको बताता हूँ। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में जाके ये आप सारा कुछ इजीली उसको कर सकते हो। और ये आपके पास एक सिंपल वे आउट होता है कि जब आपके पास डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हों, आप इंडिविजुअली हर एक डिवाइस के ऊपर जाके आप ऑफिस को इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है, आपने कोई एंटीवायरस डिप्लॉय करना, इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है, आपने गूगल क्रोम देना है सबको, बड़ा मुश्किल है। बजाय आप 500 डिवाइसेस पे एक एक पे जाके इंस्टॉल करो, तो ये क्विक एंड इजी टू यूज आपको ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि यूजर कॉन्फ़िगरेशन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में भी, दोनों जगह पे आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग नजर आएंगी। अच्छा, एक जगह पे आपको असाइन सॉफ्टवेयर की ऑप्शन नजर आएगी और एक जगह पे आपको पब्लिश सॉफ्टवेयर की ऑप्शन नजर आएगी। असाइन का मतलब क्या? असाइन का मतलब ये कि असाइन हो जाएगा सॉफ्टवेयर उस यूजर को, और जैसे वो साइन इन करेगा एज ए यूजर, आप साइन इन करोगे, ये सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये होता है आपका असाइन में। पब्लिश में ये प्रोग्राम में फीचर में जब जाओगे, आपको एज ए यूजर कंट्रोल पैनल में एडवर्टाइज कर देता है, पब्लिश कर देता है, एप्लीकेशन को सेटअप, आपका उस एप्लीकेशन का सेटअप आपको दे दिया जाता है। यूजर्स जो होते हैं, मैं आप, कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन बाय यूजिंग द इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क शॉर्टकट। मुझे यहाँ आपको ना ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि 500 लोगों में से सिर्फ 10 को चाहिए, 20 को चाहिए सॉफ्टवेयर, सबको नहीं चाहिए। जब सबको नहीं चाहिए तो पब्लिश कर दिया जाता है, जब सबको चाहिए होता है तो असाइन कर दिया जाता है। और ये खास तौर पे जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ना, जिनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं करना आता, और आपको सबको सारे डिवाइसेस पे इंस्टॉल भी करना है, तो बेहतर ऑप्शन है ये कर लो। लेकिन आपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दो, कुछ लोगों ने करना है, कुछ ने नहीं करना, फिर आपकी राइट स्ट्रेटेजी या सोल्यूशन में आप इसको दे सकते हो पब्लिश करने की। ये जी हमारी लैब। इसके लिए हम डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर साइन इन करते हैं। ये ग्रुप पॉलिसी को मैंने एक्टिवेट कर दिया। इसमें एक नई पॉलिसी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है, मुझे जो है कंपनी के यूजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सर हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे अपने पास जितने भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं उसको मैं अपने इस सिस्टम में इसको रख लेता हूँ। सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया। मिसाल के तौर पे आज की एग्जांपल के लिए
मैंने ये दो सॉफ्टवेयर 7-Zip के नाम से है, कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर है, एक ये नोटपैड एडिटर है आप प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए, ठीक है, कोई प्रोग्रामर्स को ये चाहिए, और कुछ लोगों को जिनको फाइलों को जिप करना है, मतलब कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर ये मौजूद है। ये दो पैकेजेस हैं, ये पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये देखो विंडो इंस्टॉलर पैकेज, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एग्जीक्यूटेबल सेटअप्स हैं, ये आप डाउनलोड करोगे आपको भी मिल जाएगा। इसके अलावा बेशुमार आपको जो पैकेजेस, आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, ये सर्च भी कर सकते हो, यहां से भी मिल जाएगा आपको। विंडोज इंस्टॉलर पैकेज फॉर प्रोग्रामर्स नोड पैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, ठीक है, ये यहां से मैंने डाउनलोड किया था, आप भी इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। तो आज की लैब के लिए ये मैंने, ये भी है नीचे, ये देखो, ये MSI फाइल्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर फाइल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको इंस्टॉल करने हैं पैकेजेस, वो आप अपने पास पहले रख लो, सर्वर पे मैंने रख दिए, ये जैसे आप देख रहे होगे, ये सर्वर पे मैंने ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और आपने अगला एक काम करना है, आपने इस फोल्डर को शेयर भी करवा दो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं पाथ देना होगा, तो शेयरिंग तो जब तक नहीं करोगे, चाहे वो रीडायरेक्शन वाली लैब हो, चाहे वॉलपेपर वाली लैब हो, आपको पता शेयर करना पड़ता है। एडवांस शेयर में जाके शेयर कर देते हैं, शेयर का नाम सॉफ्टवेयर इज ओके, गुड, अप्लाई। ये जी इसका UNC पाथ DC01, यहाँ पे दे दो IP 192.168.10.250 था ना मेरा, आपका जो भी होगा, और ये साथ में सॉफ्टवेयर, और इसमें जब मैं दूंगा पाथ तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये कहाँ पे देना है। बस इतना ख्याल करना कि जब मैं इस डिवाइस को ओपन करूंगा, वर्क स्टेशन 1 को, आप में से किसी को भी साइन इन करवाऊंगा, तो ये सॉफ्टवेयर असाइन की सूरत में क्या होगा, पब्लिश की सूरत में क्या होगा, ये लैब करने लगे। एक पॉलिसी बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर पॉलिसी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पॉलिसी, डोमेन पे लगाइए, इसका मतलब मुझे सबके लिए चाहिए, ठीक है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट कर लेना है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने आपको जिस तरह बोला कि ये पॉलिसीज में जब आप क्लिक करते हो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग नज़र आ रहा है, और इसी तरह जब यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे भी आप सॉफ्टवेयर सेटिंग नज़र आ रहा है, दोनों जगह सेम सेम है। फ़र्क क्या है वो बताने लगा हूँ। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन तब आपने इस्तेमाल करना है जब आप अपने नेटवर्क पे मौजूद सब लोगों को सॉफ्टवेयर देना चाह रहे हो, सब लोगों को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी OU से, किसी भी रीजन से ताल्लुक रखते हो, सबको देना है। तो दिस इज द राइट वे टू डू दिस। लेकिन आपने अगर यूजर साइन इन जब करें, जो कहे उसको दिया जाए सॉफ्टवेयर या प्रोवाइड किया जाए सॉफ्टवेयर, तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे आपने देना है। मैं आपको राइट क्लिक करके बताता हूं कैसे। न्यू पैकेज, ये देख रहे हो, यहाँ जैप फाइल मांगेगा, डाउन लेवल एप्लीकेशन पैकेजेस या विंडो इंस्टॉलर पैकेजेस, दोनों में से एक फॉर्मेट में आपके पास हो, तो आपके पास ऑलरेडी है, आपने यहाँ पे उसका पाथ देना है। तो पाथ आपको याद होगा मैंने दिया था, /DC01
यहाँ पे आईपी भी दे सकते हो, और दूसरा सॉफ्टवेयर्स। ये देखो जैसे मैंने टाइप किया ये लिस्ट आ गई। अच्छा यहाँ पे आपने उस फाइल का, पैकेज का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो पैकेज का नाम यहां से देख लेते हैं क्या है। मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे इंस्टॉल्ड चाहिए। राइट क्लिक करके ना इसका एग्जैक्टली नेम जो है यहां से ले लेते हैं। तो जब आपने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, तो एग्जैक्टली आपने इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपने देखनी है, वो क्या है। ये है जिस फाइल का नाम, ये दिस इज द नेम। ठीक है, इस नेम को आप कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो वो भी ठीक है, या टाइप कर लो, दोनों तरह से अवेलेबल है। वैसे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो नाम, ये नाम, इसको यहाँ से ले लो। ठीक है, ताकि गलती ना हो आपसे। और यहाँ पे जाके इसके पाथ में ये देखो, वैसे तो जरूरत नहीं थी, बैकस्लैश जब लगाओगे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी शेयर्ड फोल्डर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे आ गए। ये देख रहे हो, ये ले लो, ओपन कर लो। अच्छा, जैसे आपने पाथ दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे पब्लिश भी आ रहा है, यहाँ पे असाइन भी आ रहा है। दोनों का फर्क मैंने नोट्स में बता दिया, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट में आप देख लेना। पब्लिश और असाइन में फर्क क्या है। असाइन का मतलब क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका जब ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन भी हो रहा है ना, यूजर जब साइन इन करेगा ये सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल्ड फॉर्म में मिलेगा। क्या? इंस्टॉल्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर मैं पब्लिश करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर आप जब यूजर साइन इन करेगा ये सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल फॉर्म में नहीं मिलेगा। कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग फीचर में जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फेमस ऑप्शन है प्रोग्रामिंग फीचर, उसमें गेट प्रोग्राम में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड प्लस प्लस। अब आपने साइन करना है या पब्लिश करना है, और अगर आपको डिसाइड करना है तो एडवांस में चले जाओ। इसमें ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए या पब्लिश करने के लिए दोनों अवेलेबल होंगे। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। कर दूं, ये कर लो। ये देखो सॉफ्टवेयर जो मैंने असाइन करना है या पब्लिश करना है वो डिप्लॉयमेंट में जाके बता दो, पब्लिश और असाइंड। अच्छा, पब्लिश पे जब आप क्लिक करते हो तो ये देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको, ऑटो इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर बाय फाइल एक्सटेंशन एक्टिवेशन। क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स कि ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक। और अगर कल को कंपनी कहती है मिस्टर अवैस को, मिस्टर हसीब को कि यार ये सॉफ्टवेयर जो आपने 500 लोगों को दिया है, साइन किया है या डिप्लॉय किया है या पब्लिश किया, ये वापस ले लो, तो उन डिवाइसेस पे जाके आपको अनइंस्टॉल करने की खुद से कोई जरूरत नहीं है। जब वो नेक्स्ट टाइम साइन इन करेंगे आप इस पॉलिसी में जाके अपडेट कर देना इस चेक बॉक्स को ऑन करके। याद रखना 500 की 500 डिवाइसेस पे जिस पे इंडिविजुअली जाके अनइंस्टॉल करना बहुत हैक्टिक जॉब है। आपके ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम साइन इन करोगे ना आप लोग, वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो चुका होगा। कैसी मजे की बात है। ये चेकबॉक्स आपने तब यूज करना है जब आपको वापस करना है। मैनेजमेंट कहती है ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, फॉल आउट हो गया, पुराना वर्जन हो गया, निकाल दो इसको। अगली बात, ये ऑप्शन अगर ऑन कर दी जाए, डू नॉट डिस्प्ले दिस पैकेज इन ऐड रिमूव प्रोग्राम कंट्रोल पैनल। पैकेज को आपने यहां पे आप चाह रहे हो कि वो डिस्प्ले हो या डू नॉट चाह रहे हो, ये आपने यहां से करना है। पब्लिश होगा, ठीक है, पब्लिश होगा। लेकिन मैं चले असाइन करता हूं। असाइन में क्या होता है
ये ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है? ये कब इंस्टॉल होगी? असाइन में याद रखना, इसमें एक अच्छी फीचर है कि जब कभी आप में से कोई भी यूजर आज साइन इन कर ले, शाम में कर ले, रात में कर ले, कल कर ले, या पॉलिसी अगर लगी होगी तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये वाला नोटपैड प्लस प्लस या जो भी है। बाकी इनका मैंने आपको बता दिया दोनों का यूज, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। अच्छा, इसकी जो आपको यूजर इंटरफेस बेसिक अभी कर लेता हूं, क्योंकि जस्ट मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ये लो, ये साइन हो गया। अच्छा, एक और दोबारा देखो, नहीं समझ आई, दोबारा देखो। राइट क्लिक, न्यू, पैकेज। इस बार मैं दूसरा सॉफ्टवेयर लेता हूं। 7-Zip कंप्रेशन का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कुछ हमें कहा गया कि कंपनी के यूजर्स को ये चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं, ये मैंने अपने पास रखा और सेटअप ये मैं देने लगा हूं। लेकिन ये मैं करूंगा पब्लिश की बजाय, ये सॉरी पब्लिश करता हूं, नॉट असाइन। असाइन में इंस्टॉल खुद ही हो जाता है, पब्लिश में आपको खुद करना पड़ता है। और अगर आप इन दोनों में कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा, एडवांस में चले जाओ। ये देखो, ये ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ये इसका वर्जन है, ये लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म है, ये इसका यूआरएल है। डिप्लॉयमेंट में जाना है, डिप्लॉयमेंट जाके पब्लिश करना है या साइन करना है। पिछले सॉफ्टवेयर को आपने साइन किया है, इसको पब्लिश ही करते हैं, ठीक है। और ये ऑटो इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन बाय फाइल एक्सटेंशन एक्टिवेटेड, ये खुद ही करेगा। बेसिक इसको कर देते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। फिर अपग्रेड वर्जन भी है। आप यहाँ से पैकेज को अपग्रेड करना हो, कैटेगराइज है, मॉडिफिकेशन है, सिक्योरिटी ऑप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप कौन कौन ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, सबके लिए ये अवेलेबल है। अगर आपने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल को देना है तो आप एक ग्रुप बनाओ आईटी पीपल का अपने ओयू में, जो उसके मेंबर होंगे इसको यहाँ से डिलीट कर देना, और जो ग्रुप है आईटी पीपल का उसको ऐड करवा लेना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा सॉफ्टवेयर जिनको आप यहाँ पे लिस्ट में ऐड करते हो, ठीक है। ये याद होगा, मैंने आपको ये पहले भी इसके बारे में बताया था। अभी फिलहाल यही रहने देते हैं, ओके। अच्छा, अगला काम, ये मैंने पॉलिसी का नाम रखा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पॉलिसी। इसमें मैंने इस नोड पे जाके राइट क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर, 10 सॉफ्टवेयर, 20 सॉफ्टवेयर, जितने भी हैं पैकेजेस, वो मैंने एक को मैंने जानबूझ के पब्लिश किया, दूसरे को असाइन किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये है पॉलिसी, और ये मैंने डोमेन वाइड लगाई है। स्कोप देखो, आईसीटी लोकल पे इन्फोर्स करनी है, मर्जी है, वैसे तो जरूरत नहीं है। डिटेल ऑनर एडमिन है, ये इसकी आईडीज वगैरह अनेबल हुई हुई है, सेटिंग में देख लो, सेटिंग में चेक कर लो। ये देखो, एक आपका असाइन एप्लीकेशन है, एक आपकी पब्लिक एप्लीकेशन है। ये 2 मैंने की हैं, ये 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। ये जब आपने कर दिया है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करो और जाके इसको एक दफ़ा, चूंकि मुझे फौरन से पहले इम्पोज करना है पॉलिसी विदाउट एनी डिले, दैट्स वाई आई नीड टू यूज ए कमांड जीपी अपडेट। अदरवाइज आपको पता है पॉलिसी को रिक्वायर्ड है 90 to 120 मिनट्स। चेक करें नोटपैड प्लस प्लस वगैरह आया कि नहीं आया। नहीं है जी, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस नहीं है। और दूसरा, कंट्रोल पैनल में भी जाके देख लें। प्रोग्रामिंग फीचर्स, यहां पे भी अभी कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही। एक काम करते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए जो मैंने आपको टिप दी थी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, जीपी अपडेट
/force और इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या एज ए यूजर ऑफ दिस कंपनी क्या ये पॉलिसी कंप्यूटर एंड यूजर अप्लाई हुई है कि नहीं। ट्रबल शूटिंग के लिए बेस्ट है ये देखो, चूंकि मिस्टर वैस को करवाया है तो ये अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ये लगा हुआ है। जरा चेक करते हैं उसको, हम लोग डोमेन वाइड देख लेते हैं कि इन्फोर्समेंट हुई हुई है क्या। चलें कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। किसी और को करके देख लेते हैं। अरे इनको क्यों नहीं किया वो भी बताता हूं अभी आपको। तो आज की लैब का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं और रिक्वेस्ट पुट होती है, ये देखो इस सर्वर पे भी कर रहा है क्योंकि डोमेन वाइड लगाया ना, ये देखो इसमें आया था इंस्टॉलिंग, इधर तो हो गया क्योंकि डोमेन में सर्वर भी शामिल है। अगर ओयू पे करते तो सिर्फ ओयू पे ही करता। डोमेन में ऊपर तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट में इंस्टॉलिंग का एक स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी नजर आई है। लेट्स सी, चेक करो, ये आ गया, ये देख रहे हो नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, जबरदस्त। और ये हमारा लैब का एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जितने सॉफ्टवेयर आपने असाइन किए होंगे और उनके पैकेजेस प्रॉपर होंगे तो इंस्टॉल हो जाते हैं साइन इन करने पे। नेक्स्ट टाइम जब भी साइन इन करोगे ये अवेलेबल हो गया और ये सर्वर पे भी अवेलेबल हो गया। वाई सर्वर? बिकॉज आपने डोमेन के ऊपर अप्लाई किया, नॉट ओयू पे। ओयू पे किया होता तो उसके यूजर्स पे अप्लाई होता, ठीक है। डोमेन का मतलब ईच एंड एवरी वन, यहां तक कि डोमेन के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर भी। अच्छा, दूसरा काम उसको भी जरा वैलिडेट करते हैं। कंट्रोल पैनल में चलते हैं, ये है जी प्रोग्राम एंड फीचर। ये देखो ये आ गया ना गेट प्रोग्राम, ये लेट्स चेक इट। ये लो, आपने उसको जो सेटअप प्रोवाइड किए हैं वो अवेलेबल हो चुके। ये हमारी लैब का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको अनइंस्टॉल करना भी सिखाता हूं, लेकिन पहले इसको किसी वर्क स्टेशन पे भी टेस्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारी लैब इज ओके, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिसी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। ये हमें चाहे 100 लोगों को करना हो, 1000 लोगों को करना हो, बड़े अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। मेन डोमेन के ऊपर तो लग गया, इधर देखते हैं कि क्या रीजन है। ऑलमोस्ट लैब इज ओके, परफेक्ट। अभी मैं थोड़ी देर में इसको अनइंस्टॉल भी करता हूं। ये देखो, ये आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि ये आप देख रहे हो ऊपर आपको सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर स्टार्टअप और लॉगिन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके यस कर दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो इसका फायदा बेनिफिट क्या होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का? यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे उन यूजर्स को जो साइन इन करेंगे उनको मिलेगा। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर के ऊपर ऑन होंगी डिवाइसेस उस पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरी जो आपका कंप्यूटर है उस पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लेट्स सी,
ये लो माशाल्लाह, ये देख रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस यहाँ आ गया। और कंट्रोल पैनल में अगर आप जाओ, पाथ सही देना, शेयरिंग सही करना, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होगी। और ये देखो गेट प्रोग्राम भी आ गया। बट जिनको आप करोगे खास तौर पे पब्लिश, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा खुद से, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है जी। और ये भी अवेलेबल हो गया, चेक कर लो, ये भी आ गया दोनों। 7-zip फाइल मैनेजर भी आ गया और नोटपैड प्लस प्लस भी आ गया। अच्छा, ये हमारा आज की डेट में कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए गए उन लोगों को जिन्होंने रिक्वेस्ट पुट की। अब कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई। कंपनी का ऑनर कहता है यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना, या तो मुझे इसका अपग्रेड वर्जन इंस्टॉल कर दो, या जो पड़े हुए हैं हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है, नहीं यूज करने, या इसका ऑल्टरनेट हमारे पास आ गया, इसको रिमूव कर दो। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा कंट्रोल पैनल में जाके आपको खुद से रिमूव करना पड़ता है। अब ये अगर 200 लोग हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। करने के लिए यही करते हो ना आप, अनइंस्टॉल। यहां जाके ये भी खत्म करोगे, ये भी खत्म करोगे, ठीक है। ये एक एक सिर्फ डिवाइस का खत्म होगा, तो जो 200 लोग हैं उनका कौन खत्म करेगा? पॉलिसी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। यहां पे जाओ, ये देखो, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हर चीज को यहां से बहुत स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी, पॉलिसी चेंज हुई, यहां पे गए, एडिट पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये लो। आप इसमें से किसको रिवर्स पैक करना चाह रहे हो? राइट क्लिक करो, ये पब्लिश, यहां से भी ऑल टास्क में जाके रिमूव। और अगर आपके पास नया इसका वर्जन आ गया है, रीडिप्लॉय एप्लीकेशन भी कर सकते हो अपग्रेड करने के लिए। अभी मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू रिमूव। ये देखो क्या कह रहा है, इमीजिएटली अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूजर एंड कंप्यूटर। दूसरा, अलाउ यूजर टू कंटिन्यू टू यूज द सॉफ्टवेयर बट प्रिवेंट न्यू इंस्टॉलेशन। नई इंस्टॉलेशन के लिए मना कर देगा, अभी जो यूज कर रहा है बस वही करेगा, नया वर्जन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अगर देखो कितना आप फोर्सफुली इससे वापस ले रहे हो, फोर्सफुली, इमीडिएटली, ओके। व्हाट अबाउट दिस? असाइन, ऑटो इंस्टॉल, या यू वांट टू रिमूव? रिमूव इमीडिएटली, ओके, क्लोज, रिफ्रेश, देन अपडेट। ये कितनी जबरदस्त फैसिलिटी है। ये नहीं जनाब, चेक करो, अभी नजर आ रहे हैं ना आपको? नेक्स्ट टाइम साइन इन करो, यहां एक काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, जीपी अपडेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। या ये कर लो, या इसको हम साइन आउट करके दोबारा आ जाओ। तो ये चूंकि फोर्सफुली आपने उसको डोमेन, ये देखो, यस, लेट्स सी क्या आपके यूजर्स को जो सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वेस्ट पर पुट किए गए और ऑन द चेंज ऑफ द कंपनी पॉलिसी वो रिवोक कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, क्या हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया तो लैब इज ओवर, चेक इट। नहीं चल रहा, ठीक है।
लिस्ट में भी देखते हैं पब्लिश हुआ है कि कंट्रोल पैनल में से चला गया। ये देखो गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये एक अच्छी आपके पास, ये देखो यहां से भी चला गया, लिस्ट में से भी गायब हो गया। तो इस तरह मैंने दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डिफरेंट अप्रोचेस के साथ, एक में मैंने पब्लिश किया, एक में मैंने उसको जो है वो असाइन किया। दोनों का फ़र्क साफ जाहिर है। और इस तरह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी योर लैब इज़ ओके। ये आपने आज सीखा, पब्लिश सॉफ्टवेयर एंड असाइन सॉफ्टवेयर। एनी क्वेश्चन यू कैन। तो आप स्क्रिप्ट लॉन्च कर सकते हो। स्क्रिप्ट क्या होता है? अब स्क्रिप्ट की जब बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए विंडोज सेटिंग में ये है स्क्रिप्ट, और इसी तरह यूजर कॉन्फ़िगरेशन में विंडोज सेटिंग में ये है स्क्रिप्ट। अब दोनों में क्या फर्क है? ऐसा सेट ऑफ कमांड्स स्क्रिप्ट फॉर्म में जो कि आप बैच फाइल की फॉर्म में या वीबी स्क्रिप्ट की फॉर्म में कमांड जो आप लिखोगे, ये जैसे आप साइन इन करोगे वो कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। क्या क्या हो सकता है? आप मैपिंग कर सकते हो, आप कुछ फाइलों को डिलीट करने के लिए कह सकते हो, आप कुछ सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए कह सकते हो, स्क्रिप्ट के थ्रू। करके दिखा देता हूं। अच्छा, इसमें ये स्क्रिप्ट कब एग्जीक्यूट होगा? एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, जब कंप्यूटर को बूट किया जाएगा, या आप जब कंप्यूटर को शट डाउन करोगे, ये स्क्रिप्ट तब एग्जीक्यूट होगा। जबकि ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा साइन इन करने पे, लॉग ऑन करने पे या लॉग ऑफ करने पे। बाद आपको ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ एक्टिविटी आपने टास्क सेट किया होता है जो आपका एग्जीक्यूट होगा एट द टाइम ऑफ दैट इवेंट। करते हैं, लॉग ऑन के ऊपर स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी, राइट क्लिक करो। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपने इस साइट पे आ जाना है। यह लॉग ऑन और यह है लॉग ऑफ। इसी तरह अगर आप इधर जाओगे, यहां पे नजर आएगा शट डाउन और स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप पे क्या क्या करवाना है, शट डाउन पे क्या एक्शन करवाने हैं, वो आप पूरी लाइन अप कर सकते हो कमांड्स को। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, लॉग ऑन पे, लॉग ऑन टाइम पे आपको वेलकम शेलकम करे, वेलकम, और लॉग ऑफ पे बाय बाय कर दे। स्क्रिप्ट है। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाके ये देखिएगा, एक अच्छी चीज है। अगर आप किस फैसिलिटी यूज करना चाह रहे हो तो अच्छी चीज है। अब मैं आपको इसमें स्टूडेंट्स, ये वो लोकेशन है जहां पे आपके ये स्क्रिप्ट स्टोर होंगे, चाहे वो बैच फाइल हो चाहे वीबी स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। आप इसको देख सकते हो। इस वक्त कोई स्क्रिप्ट है स्टोर, देखते हैं, लेट्स सी। इस वक्त हमें यह पता चला यूजर स्क्रिप्ट लॉग ऑन के अंदर यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनी हुई, आपने फाइल बनानी पड़ेगी। अब वो किस फॉर्म में बनाओगे? वो बैच फाइल होगी या वो वीबी स्क्रिप्ट होगा? लेट्स सी। अच्छा, बना लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या नाम देना है? वेलकम स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट नेम वेलकम स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको एडिट करते हैं। अच्छा, ये वेलकम स्क्रिप्ट आपका बन गया होगा। अच्छा, एक चीज ये है कि आप यहां बना लो और इसको जाके चेंज कर लो। चेंज कहां करते हैं? लोकेशन पे। उसको ओपन कर लो, लोकेशन को। लोकेशन ये है ना। अच्छा, एक चीज ये है कि यहां पे लोकेशन पे आप फाइल बना दो, पहले बना लेते हैं फिर उसको कनेक्ट कर देंगे। राइट क्लिक करो, न्यू। क्या बनाना है? एक स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसका नाम रख देते हैं वेलकम। इसको ओपन करता हूं। यहां पे आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आप बताओ क्या करना चाह रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यू कैन से हेलो। बैच फाइल बनाते हैं। यू वांट टू ओपन सम फाइल्स, सम एप्लीकेशन। आप चाह रहे हो जैसे ये लॉन्च हो, ओपन हो, आपको कुछ एप्स आपको प्रोवाइड करती है, ओपन होकर सामने आ जाए। मिसाल के तौर पे नोटपैड .exe,
एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा। इसको सेव एज करता हूँ और सेव एज करता हूँ, इसको बैच फाइल फॉर्मेट में सेव करता हूँ। ये लो बैच फाइल, चेक करो। आपने बैच फाइल कहना है इसको, ये नीचे ना लिस्ट में बैच, ये सॉरी, इसमें आपने ऑल फाइल्स कह देना है। ऑल फाइल्स में यहां पे आ जाओ और इसकी एक्सटेंशन रख दो डॉट, बैच की एक्सटेंशन होती है .bat। ये लो, ये सेव होगी फाइल। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा काम आपको सिर्फ एक्शन में लेके आके दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये फाइल बैच फाइल, इसको बचाए आप खत्म कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। वो उसकी जस्ट बैच फाइल हमें चाहिए थी, वो मैंने बना दी। अब एक काम करता हूँ, इसको इसको रिमूव करके दोबारा दिखाता हूँ, ऐड करते हैं। उसमें नहीं होता वो फाइल। ये है ना फाइल, कनेक्ट कर दो, ओपन कर दो, बैच फाइल आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई करके ओके कर दो। अब ये स्क्रिप्ट आपका लॉग ऑन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया, अभी मैंने सिर्फ एक काम किया है कि आपके ऐप को लॉन्च करवा दिया इसके थ्रू, ये स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, और सेव कर लेते हैं इसको। ये लो, क्योंकि डोमेन लेवल पे है, आप में से कोई भी साइन इन करेगा, ये स्क्रिप्ट लॉन्च हो जाएगा। cmd gp update/force। आप अपने जो एग्जीक्यूट करने वाले एप्लीकेशंस हैं उनका पाथ दे सकते हो फुल फ्लैच। हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ एप्लीकेशन चल रही हो और आप चाह रहे हो यूजर को आसानी देना चाह रहे हो कि जैसे वो साइन इन करे वो एप्स ऑटोमेटिकली चल के सामने आ जाए। ऑटोमेटिक अकाउंट्स की एप्स होती हैं, फाइनेंस की एप्स होती हैं, आपकी मार्केटिंग लोगों की कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उनको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होनी चाहिए। जैसे वो साइन इन करें, लॉग इन करें, लॉग ऑन करें। देखते हैं, लेट्स सी। साइन इन करके देखते हैं। चलो, मैंने नहीं, इसका एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि एक ऐप लॉन्च कर दी उसने पैच फाइल के थ्रू। ये देखो, अगर ये ओपन हो सकती है तो आपकी कंपनी में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं और आप चाह रहे हो जैसे वो बंदा या बंदी साइन इन करे उनकी एप्स लॉन्च हो जाए। हुई कि नहीं हुई? ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है स्क्रिप्ट के थ्रू। या आप कहते हो सर कोई ऐसा तरीका करें कि आप आओ तो आपको एक बड़ा वार्म काइंड ऑफ वेलकम मैसेज आए, कोई मैसेज आए, मैसेज भी डालते हैं इसमें। एक काम करते हैं, ये तो हो गया जी काम, इसका मतलब ओके है। मैं साइन आउट करता हूं स्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा, ये भी कर सकते हो स्क्रिप्ट के थ्रू कि आप कोई फोल्डर को मैप कर लो। अच्छा, इसकी कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, मेरे पास नोट्स में शायद कुछ पढ़ा हो, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रिप्ट के हवाले से। पॉलिसी, ये देखो एक छोटी सी लैब जिसमें कुछ कमांड्स की आपको, अगर आप प्रोग्रामर हो, आपकी बैकग्राउंड है, प्रोग्रामिंग स्किल्स आप जानते हो, तो स्क्रिप्ट में आप वीबी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। वीबी स्क्रिप्ट आपकी अगर बैकग्राउंड लैंग्वेज की है या आपकी बैकग्राउंड डॉस की है तो आप इसमें बैच फाइल भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर तो आप ये स्क्रिप्ट या ये ये चेक करो, ये सिंपल सी स्क्रिप्ट की कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, ये वीबी स्क्रिप्ट है, ये वीबी स्क्रिप्ट है। आप बैच फाइल अगर आप बनाते हो, आप बैच फाइल में भी काम कर सकते हो। एक कमांड होती है नेट यूज,
आगे आप यूएनसी पाथ दे दो, वो फोल्डर आपको मैप मिल जाएगा डब्ल्यू ड्राइव पे, ई ड्राइव पे, एफ ड्राइव पे, जिस पे भी आप मैप करोगे वो फोल्डर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और काम, वीबी स्क्रिप्ट बना दूं आपको? हाँ, ये देखो, वेलकम। ये देखो मैं क्या करने लगा हूं। चलो ये देखो, इधर देखते हैं, इधर से समझ नहीं आनी, इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके नंबर ऑफ फाइल्स को लाइन अप कर सकते हो। अभी तो मैंने एक फाइल बनाई ना, वेलकम डॉट बैट, आप और भी फाइलों को लाइन अप कर सकते हो। यू नीड टू चेंज, स्क्रिप्ट किधर लिखा हुआ है मैंने, किसमें था, लाहौर पे, सॉफ्टवेयर पर आईटी पॉलिसी में काम किया था, किसमें किया था मैंने, इसी में डिटेल में देख लेते हैं, इसकी सेटिंग में, इसमें किया था या उसमें किया आईसीटी लोकल नहीं, कहाँ किया था, सबके लिए किया। ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ा तो भाई यार, ये देखो इसी में किया हुआ है, सॉफ्टवेयर फॉर आईटी मैंने बनाया। तो वैसे सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट के लिए वो लैब हम कर नहीं सके, तो मैंने इस लैब को कर दिया इसमें, ठीक है। ये देखो, ये एक बैच फाइल मैंने कनेक्ट की हुई है, आप यहाँ पे दिख रहा है। इसमें एक चेंजेस करते हैं, छोटी सी एडिट करता हूँ, स्क्रिप्ट, लॉगिन स्क्रिप्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मैं इस लोकेशन पे जाके एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ ग्रीटिंग डॉट वीबीएस, एक फाइल बना देते हैं। वीबीएस से होता है, चलें इसको मैं पहले सिंपल टेक्स्ट फाइल के तौर पे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ग्रीट, मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ये असल में ये MSG Box, ये एक वीबी स्क्रिप्ट की कमांड है। एंड हियर यू कैन टाइप योर रिक्वायर्ड मैसेज, वेलकम ऑल यूजर्स और एम्प्लॉइज। शट डाउन बिफोर लिविंग लैब, एक मैसेज मैंने प्रॉम्प्ट करना था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव एज, जिस तरह बैच फाइल बनाई थी ना, इसी तरह मैं ये फाइल बना रहा हूँ। तो इसको सेव करूंगा ऑल फाइल्स, तो इसका नाम रखूंगा ग्रीट डॉट VBS, VB स्क्रिप्ट, VBS। आपको पता है जो VB की बैकग्राउंड रखते हैं उनको पता है इसकी एक्सटेंशन VBS होती है। ये सेव कर दो, क्रॉस कर दो, आपको दो फाइलें यहाँ पे नजर आ रही होंगी, एक किस नाम से है, ग्रीट के नाम से, और एक वेलकम के नाम से। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि पहले कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हो, वेलकम हो, वेलकम के इनसाइड ही आप इस फाइल को कॉल कर दो। एडिट करता हूं, ये देखना, एडिट करता हूं और इसी के अंदर मैं लिख देता हूं कमांड, ये पहले चले। फिर और क्या करना है, आपने नेट यूज एक फोल्डर को भी आप शेयर करवाना चाह रहे हो, मुझे बताओ किस फोल्डर की एक्सेस चाहिए, स्क्रिप्ट के थ्रू मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसको मैप करूंगा, ऐसे बोलते हैं मैपिंग करना। आपको पता है मैप नेटवर्क ड्राइव की एक ऑप्शन होती है जिससे आप अपनी किसी खास फोल्डर को, अपने यूजर्स को साइन इन के टाइम उनको एक्सेस देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ई ड्राइव में जाके ना किस फोल्डर, वॉलपेपर की दे दूं एक्सेस, और इसका हम रख देते हैं, शेयर हुआ है वॉलपेपर, हाँ हुआ हुआ है क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था। और ये एक्सेस मैं W के ऊपर दे देता हूँ, ये देखो नेट यूज
W कॉलन और उसमें पाथ दे देते हैं। डबल बैक स्लैश क्या पाथ है? 192.168.10.250 बैक स्लैश वॉल पेपर। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। और ये जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी ऐप चलेगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको शेड फोल्डर की एक्सेस मिल जाएगी, तीसरी लाइन में मैं greet.vbs को कॉल कर देता हूं। मुझे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे फाइल जरूर बना दी, लेकिन जो वेलकम वाला आपकी बैच फाइल है उसी के अंदर उसका कनेक्टिविटी दे दी। greet.vbs से मैंने फाइल बनाई हुई है ना, उधर ही पड़ी हुई है ना। तो सबसे पहले लाइन कौन सी चलेगी बैच फाइल की? नोटपैड। दूसरे नंबर पे वॉलपेपर की कनेक्टिविटी मिलेगी, एक्सेस। तीसरे नंबर पे एक फाइल में जाएगा, वहां पे एक कमांड है मैसेज बॉक्स में, वेलकम ऑल यूजर्स, जो भी दिया है आपने उधर, चेक करें। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे कहीं जिक्र है greet.vbs का? अगर आप ऐड करवाना चाहो, एक तरीका यहां पे ऐड करवा दो इस तरह, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके इनसाइड ही उसको कनेक्ट कर दिया। अगर करना चाहो कर लो, नहीं करना इसको निकाल दो, क्योंकि मैंने 2 बार थोड़ी इसको ग्रीट करवाना है आपको। एक दफा करोगे बॉक्स आएगा, फिर ओके करोगे, फिर दोबारा एक और बॉक्स आ जाएगा। एक 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 दफा इसलिए आएगा कि इस फाइल में पड़ा हुआ है कनेक्शन उसका, एक दफा इसलिए आएगा कि सेपरेट भी दे दिया आपने। चलो जाने देते हैं, देखते हैं, जस्ट लेट्स सी। ग्रीट ही है, ठीक है, अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, चेक कर लें, लेट्स सी क्या हमारा स्क्रिप्ट सही एग्जीक्यूट होगा। होना चाहिए। ये मैंने छोटे छोटे 2 आपको एक स्टेप्स बताए हैं। अब इसको आप अपनी जॉब की जरूरत के मुताबिक इसको आप सेटल डाउन कर सकते हो कंपनी की और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, लेट्स सी अगेन, मिस्टर यूजर, वेन एवर साइन इन, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले चलना चाहिए, चल गया, फिर क्या हुआ? मैसेज बॉक्स आया, हाँ वो जो भी दिया था। अब तीसरा वो काम हो चुका होगा, वो जब जाओगे तो देखोगे ना हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ जाके देखना है? शेयरिंग में, फोल्डर में। हाँ जी, मैंने कमांड थोड़ी सी शायद गलत दी है, देख लेते हैं, लेट्स सी, ठीक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, अभी देख लेते हैं। नेट यूज की कमांड मैंने सही दी थी, कहीं उसमें मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? ये कमांडें सिर्फ एक दफा मैं चला के इसलिए दिखा लेता हूँ कि कल को अगर कभी जरूरत पड़ जाए, आपको पता तो हो ना कि होता है जी कुछ, करना ना करना वो तो अलग बात है, लेकिन एक आइडिया होता है बंदे को कि हो सकता है जरूरत पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर लो। वो कमांड थी नेट स्पेस यूज डबल बैक स्लैश, आगे फोल्डर की लोकेशन हमने दी नहीं क्या? ये दे दिया था ना हमने, लोकेशन तो ठीक थी, देख लेते हैं दोबारा। तो इसका मतलब जब 2 काम हो गए तो तीसरा हो ही जाएगा ना, वो कौन सा मना करेगा? ठीक है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो बाद का पाथ सही नहीं होता, बाद का तो शेयरिंग नहीं होती, बाद का कुछ और मसला होता है, तो आपने घबराना नहीं है, इसको जीपी अपडेट करके एक दफा फिर देख लेते हैं। उधर जाके ना, इधर से ना पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं जीपी अपडेट करके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं है, लेट्स सी।
अच्छा, बाद ना जीपी अपडेट करने से काम हो जाता है, आपको साइन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाद आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, खासतौर पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जब की जाती है तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिक्वायर्ड होता है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जीपी अपडेट करने से काम हो जाता है या लॉग ऑफ करने से हो जाता है, साइन आउट जिसे बोलते हैं। बाकी तो ठीक चल रहा है मामला। ये 2 बार आया ना, ठीक है ना। 2 बार इसलिए आया कि एक दफा आपने इसको बैच फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट किया और एक दफा आपने उसको डायरेक्ट ऐड करवाया। अब एक हमारा मसला हल नहीं, वो तो हल हुआ था, ये देखना ये हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स गो एंड सी, आ गया या नहीं आ गया है? ये आ गया ना वॉलपेपर डब्ल्यू के ड्राइव के ऊपर आपका मैप किया हुआ। इसका मतलब अगर बड़े इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशंस हों और आप अपने तमाम यूजर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, इंपॉर्टेंट फोल्डर की एक्सेस देना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट के थ्रू दे दो। ये तो मैंने एक फोल्डर की एक्सेस दी है ना, कोई रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कोई डाटा पढ़ा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे पढ़ेंगे। यूएसजी पास के थ्रू क्या करोगे? नेट यूज डब्ल्यू पे ये, आर पे रिपोर्ट्स, टी पे पोस्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की आप मैप करके एक्सेस दे दो। एक स्क्रिप्ट के अंदर देना है, बस लिखना है, और आप देखोगे कि तमाम यूजर्स को वो फैसिलिटी मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाएगी उन शेयर्ड लोकेशंस की जो आपने दी है काम की चीज है, लेकिन अफसोस की बात है प्रैक्टिस हुई नहीं हुई है। खुद एक दफा नहीं करके देखा जी। क्या स्क्रिप्ट की थोड़ी सी आइडिया होगा आप लोगों को, सबको? थोड़ा बहुत है जी। हमारे पार्टिसिपेंट इस वक्त मिस्टर वैस और मिस्टर इनामुल हक, क्या आपको आइडिया हुआ कि हमने क्या किया है? लैब्स इज ओके। आज फिर मैं ऑफ कर दूं क्योंकि ना आवाज आ रही है ना जा रही है। चल मैं सिर्फ एक आपको लैब जो है ना, वो कौन सी मैंने मिस किया अभी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, वो लैब मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, ताकि आप कभी अपनी कंपनी में बैठे होते हो और आपकी रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट कि सर हमें फलां सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपने डिप्लॉय कैसे करना है। असाइन करने हैं या पब्लिश करने हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, असाइन और दूसरा पब्लिश। उसका एक प्रैक्टिकल मैंने टच देना है आपको। हाँ तो गई है, अब इसको करना भी है, लेकिन चलो आपने ज़बानी कलामी समझ ली है, आइडिया आपने ले लिया कि है क्या फ़र्क है पब्लिश और असाइन में? करना पड़ा। और वो कहाँ पे मिलता है? जब आप एज ए यूज़र जब साइन इन करोगे ना अपने वर्क स्टेशन पे, ऐसे अब जब वर्क स्टेशन पे साइन इन करोगे, जैसे मैं आ गया, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में प्रोग्रामिंग फीचर, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की लिस्ट नजर आएगी, यहाँ पे गेट प्रोग्राम यहाँ लिखा होगा, क्लिक करोगे वो डाउनलोड होगा आपकी मशीन पे। ये मैंने दिया है एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने सबको दे दिया, असाइन कर दिया। अब आप इंस्टॉल करना चाहो या आप इंस्टॉल करना चाहो कर लो, नहीं करना रहने दो, मतलब मैंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जो भी चाहिए थे आप लोगों को। अब आपकी मर्जी उसमें से कौन सा इंस्टॉल करना है कौन सा नहीं करना। बाद होगा हमारे पास ऐसे यूजर्स आ जाते हैं टेक्निकल नहीं होते, जिनको इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी आती, तो फिर राइट ऑप्शन इज पब्लिश, नॉट असाइन। पब्लिश करो तो पब्लिश में पता क्या होता है, जब वो आप साइन इन करते हो थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन जब वो साइन इन करके आप चले जाते हो, आप प्रोग्राम्स आपके ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, आपको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। दिस इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिश एंड असाइन। इसकी लैब मेरे जिम्मे है, वो इंशाल्लाह मैं आपको ना कल करवाता हूँ, और कल एक और काम शुरू कर देंगे हम लोग